नून लीग इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत और तमाम इमरान खान के मुखालफिन के मुश्तरका तर्जुमान नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में बड़ी चालाकी से फौज और खान के बीच बातचीत का एजेंडा और मुतालबात पेश कर दिए हैं। एक एक नुक्ता अहम है, मगर साफ लग रहा है ये तमाम और नून लीगी सख्त मुश्किल में है। इस कुएं से कैसे निकलें? खान के बगैर इनका कोई काम नहीं चलने वाला। जो मुतालबात पेश किए गए हैं वो सब एक इज्जत बचाकर भागने वाले का एजेंडा है। पाकिस्तान में सियासी और माशी बेयकीनी का सबको इल्म है। कोई भी ऐसे हालात में यहाँ मेहमान बनकर नहीं आना चाहता। बेचारी मंगती हुकूमत इस इंतजार में है कि किसी तरह कोई पाकिस्तान आ जाए और हमें भीख दे जाए। ऐसी नियतों के ऐसे ही नतीजे निकलते हैं। यानी अंदाजा करें कि इलेक्शन जीतना हो तो फार्म 47 की कारस्तानी की क्यादत में और माशी इनकलाब लाना हो तो मोहम्मद बिन सलमान लाएंगे। शहबाज शरीफ ने पिछले 2 साल से जारी लाकानूनियत की क्यादत की है। आखिर इनकी बतौर वजीर आजम क्या कारकर्दगी है? आप किस बिरते पर चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान का दौरा करे और आपकी जिम्मेदारी उठाए, आपके हिस्से का काम करे? अगर आपने अपने हिस्से का काम ठीक से किया होता तो शहजादा ये दौरा मुलतवी ना करता। मान लीजिए कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब में ताल्लुकात की नीयत अब पहले जैसी नहीं रही। एक नालायक दोस्त का बोझ कोई दूसरा कब तक उठाएगा? सऊदी वली अहद का वो दौरा जिसका यहाँ बहुत चर्चा था अब 1 माह से जायद अरसे के लिए मौखर हो गया है। इससे कबल सरकारी जराये ने इंकशाफ किया था कि सऊदी वली अहद 19 मई को पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर आएंगे, लेकिन अब मालूम हुआ है कि उनका ये दौरा उस वक्त तक मौखर हो गया है जब तक कि दोनों फरीकैन बाहमी रजामंदी से नए अबूरी शेड्यूल का तयन नहीं कर लेते। सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत शहबाज शरीफ ने अपने दौरा सऊदी अरब के दौरान दी थी और उसे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कबूल भी कर लिया था। आला सफारती ज़राए का कहना है कि हो सकता है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हज और ईद उल अजहा के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करें। चुनाचा अब इनका दौरा जून के तीसरे हफ्ते में हो सकता है। इसका शेड्यूल भी ईद के बाद ही दोनों मुमालिक जारी करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पहले भी 2 मरतबा पाकिस्तान के दौरे पर आ चुके हैं। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि जो ही इनका दौरे का शेड्यूल तय पा जाएगा वो अवाम के सामने लाया जाएगा। यहाँ इतनी थकी हुई हुकूमत और सियासी जमातें हैं जहाँ दूसरे मुल्क की शख्सियात के दौरे करने और ना करने पर सियासत होती है। सऊदी शहजादे ने यहाँ आकर क्या कर लेना है? इसे मालूम है बेखारी हुकूमत है, ऊपर से अवाम का मैंडेट चोरी करके जबरदस्ती मुसल्लत हुई बैठी है जहाँ से इसके अपने लोग निकलने की कोशिश में है। इस बदहाली में कोई बैरूने मुल्क का हुक्मरान अगर पाकिस्तान आना चाहे तो वो भी मौजज़ा है। एक तो पाकिस्तान में चोरों का राज है, दूसरे इनकी माशत का बुरा हाल है। पाकिस्तान का मामला भी गरीब रिश्तेदार वाला है। लोग इनसे मिल भी लेते हैं मगर एहसान करके। पाकिस्तान के हालात अभी इस काबिल ही नहीं कि कोई शरीफ इंसान पाकिस्तान का दौरा करे। कहीं कश्मीर में सख्त किस्म का जलाओ गिराव हो रहा है, कहीं आग लगी हुई है, कहीं मकबूल लीडर जेल की सलाखों के पीछे कैद है। अदालतें और जजेस खुद अपने लिए इंसाफ के मुतलाशी हैं। इन नालायकों की हुकूमत से मिलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इनके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अलबत्ता इनके मुंह पर लिखा साफ नजर आता है कि ये फकीर हैं और इनका मुंह बढ़ने से ही मेहमान की जान छूटेगी। इसीलिए कोई भी पाकिस्तान आने की हामी नहीं बढ़ता। अहम सवाल है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, यानी शहजादे की हिचकिचाहट की वजह क्या है? ये एक संजीदा टॉपिक है और पाकिस्तान की माशत के लिए ये दौरा बहुत अहम है। सुनने में तो यही आ रहा है कि मुबैना तौर पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 19 मई को पाकिस्तान का दौरा पाकिस्तान के बिगड़ते हुए अंदरूनी सियासी हालात और सिक्योरिटी खदशात के बाइस मुलतवी कर दिया गया है। इस मामले से ज़राए ने दावा किया कि इस इल्तवा की एक और बड़ी वजह पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सऊदी दरखास्त पर जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान को रिलीफ फराहम करके मुल्क में सियासी दर्जा हरारत को कम करने में हिचकिचाहट है। सऊदी मुदाखलत पर इमरान खान को रिलीफ फराहम करना वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए खास तौर पर मुस्लिम दुनिया में खान की मकबूलियत को देखते हुए आलमी PR की फतह का सबब बन सकता है। ये अमर भी काबिल जिक्र है कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इमरान खान से जाती ताल्लुकात हैं। इमरान खान ने 2019 में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इसरार पर मुस्लिम दुनिया में मुतबादिल क़यादत पैदा करने के मुबैना तुर्क मंसूबे के लिए मलेशिया के दौरे से इनकार कर दिया था, वरना अब तक शायद सऊदी अरब इस्लामी दुनिया की हुक्मरानी के मनसब से हाथ धो चुका होता। इमरान खान को आजाद करवाए बगैर पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों पर दस्तखत करने से सऊदी अरब में पहले से ही नाजुक दाखिली मामलात में दरार पैदा हो सकती है, जहाँ पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत का बड़ा हिस्सा है और तकरीबन सभी इमरान खान की हिमायत करते हैं। कहा जाता रहा है कि इस दौरे में मोहम्मद बिन सलमान का इमरान खान से मुलाकात दौरे में शेड्यूल था, लेकिन इमरान खान जेल में होने की वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा कैंसिल कर दिया, क्योंकि सऊदी में पाकिस्तानी सफीर को शाही खानदान ने वाजे किया था कि इमरान खान शाह सलमान के दोस्त हैं और वो इससे मुलाकात के लिए जेल नहीं जाएगा। नजम सेठी कहता है कि सऊदी कायल हो चुके हैं कि सियासी तौर पर ये मुल्क कभी मुस्तहकम नहीं, पावरफुल फोर्स है और अवामी फोर्स के दरमियान कलेश चल रहा है, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा मुलतवी किया। सऊदी अरब के वली अहद और मुल्क के गैर एलानिया हकीकी हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान है। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान का दौरा जापानी वली अहद के दौरे से पहले या बाद में मुतवक्के था। जापानी वली अहद 20 से 23 मई तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद के दौरे के इल्तिवा की सरकारी तौर पर कोई वजह बयान नहीं की गई है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के सरकारी दौरे के दौरान सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी थी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान
सलमान ने दावत कबूल की थी, जिसके बाद सऊदी अरब के आला सतह के वफूद ने पाकिस्तान आकर दौरे के इंतजामात का जायजा लिया था। सऊदी वलीअहद के दौरे में मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि सऊदी अरब मुख्तलिफ शोबों में भारी सरमायाकारी करेगा। ये दूसरा मौका है कि सऊदी वलीअहद का दौरा मुलतवी किया गया है। नवंबर 2022 में भी सऊदी वलीअहद को आना था मगर ना आ सके। तब भी दौरे की दावत देने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया था। तब वजीर आजम इमरान खान थे। पाकिस्तान के मुसलमानों की सऊदी अरब में मौजूद मुकद्दस जगहों से वाबस्तगी इन दो ममालिक के ताल्लुकात में भी एक अहम किरदार अदा करती है। इस तरह अल्लाह का घर और पैगम्बरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का रोजा सऊदी बादशाहत की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक मकसूद जवाब है। अमरीका और बरतानिया के बाहमी ताल्लुकात की नोयत इतनी गहरी नहीं जितनी पाकिस्तान और सऊदी अरब की है। इन दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले मुआहदे किसी मरबूत दस्तावेजी शक्ल में मौजूद नहीं। ताहम इन मुल्कों के रिश्ते या ताल्लुकात की तारीख के तनाजुर में एक बात कतई तौर पर कही जा सकती है कि इनकी बुनियाद या वजह तो बदल सकती है, लेकिन इनकी गहराई बढ़ती ही रही है। सऊदी अरब उन चंद अव्वलीन ममालिक में से था जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद में आते ही इसे तस्लीम किया। शाह सऊद 1953 में सऊदी अरब के दूसरे बादशाह बने। उनके जमाने में पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे ताल्लुकात उस्तवार हुए और उसकी वजह पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों का सर्द जंग के जमाने में अमरीकी कैंप में शामिल होना था। सऊदी अरब मगरबी एशिया का एक मुल्क है। ये जजीरा नुमा अरब के बड़े हिस्से पर मुहित है, जो इसे एशिया का 5वां सबसे बड़ा, अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और मगरबी एशिया और मशरिक वुस्ता का सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। मुमकिना तौर पर सऊदी अरब की कामयाब सरमायाकारी से खलीज और इससे बाहर दूसरे ममालिक को भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब मिलेगी। इसीलिए पाकिस्तानी हुकूमत को सऊदी शहजादे का शिद्दत से इंतजार है। सऊदी अरब में काबा शरीफ हमारा किबला है और इस वसी और अरीज मुल्क में 20 लाख पाकिस्तानी भी काम करते हैं जो कीमती ज़रे मुबादला अपने मुल्क बेचते हैं। सऊदी अरब के पास वाफर फंड्स हैं, जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी के रोशन मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी की बात कई सालों से चल रही है, तो फिर अब तक सरमायाकारी क्यों नहीं हो सकी? सरमायाकार आम तौर पर उस मुल्क का रुख करते हैं जहाँ सियासी इस्तेहकाम हो और पॉलिसियों में तसलसल पाया जाता हो। आजाद कश्मीर में एकदम बिगड़ते अमनो अमान के हालात अदम इस्तेहकाम की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरी चीज मंसूबे की कामयाबी के इम्कान पर आलमी सतह की फेजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, जिससे सरमायाकार पर वाजे हो जाए कि मंसूबा फायदेमंद होगा। अफसोस इस बात का है कि 77 साल गुजरने के बाद भी हमें सरमायाकारी के लिए मंसूबे की फेजिबिलिटी बनाने के लिए गैर मुल्की माहिरीन की राय पर इन्हिसार करना पड़ता है। सरमायाकारी के लिए 3 शोबे बतौर खास चुने गए और वो हैं ज़राअत, तवानाई और मादनियात। ये तीनों शोबे गैर मुल्की सरमाया जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बुनियाद दरअसल वो मुआहिदा है जो 1984 में किया गया था, जिसके तहत अगर शाही खानदान को किसी भी किस्म का खतरा होगा तो पाकिस्तान अपनी फौज मुहैया करेगा। 1960 की दहाई से अरब दुनिया से बाहर पाकिस्तान को सऊदी अरब से जितनी इमदाद मिली है, इतनी किसी और मुल्क को कभी नहीं मिली। पाकिस्तान में नौकरी और तनख्वाहों की मुश्किल हालात मजदूरों और तालीम याफ्ता तबके को यहाँ खींच लाती थी, लेकिन अब ये मुल्क पाकिस्तानियों के लिए सिमट रहा है। इसकी एक मिसाल ये कि कुछ अर्सा पहले यहाँ 650 पाकिस्तानी इंजीनियर्स थे और अब ये तादाद 150 भी नहीं रही। अरबों को पाकिस्तान से सिक्योरिटी चाहिए ताकि खुद आराम से रह सकें, जबकि इंडिया को मेहमान खुसूसी बनाया जा सके, जैसे कि कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप की मिसाल मौजूद है। सऊदी अरब ने भारत में भारी इन्वेस्टमेंट की है, जबकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का मामला हमेशा खटाई का शिकार हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।